नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हुआ हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज हम बात करेंगे वाले हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। आज हम इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण की लीला, उनका जन्म, उनका विवाह, उनके जीवन से जुड़ी सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ एक वीडियो के एंड तक। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो अगर पसंद आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के बारे में। द्वापर युग में मथुरा का राजा था उग्रसेन। उनके पुत्र का नाम था कंस और उनकी पुत्री का नाम था देवकी। कंस का बहन देवकी का विवाह वासुदेव के साथ हुआ था। एक दिन कंस ने आकाशवाणी सुनी कि देवकी की 8वीं के पुत्र द्वारा वो मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया और साथ ही अपने पिता को भी कारागार में डालकर स्वयं मथुरा का राजा बन गया था। अब आइए जानते हैं भगवान कृष्ण के जन्म के बारे में। तो भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि के 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। कृष्ण का जन्मदिन जन्माष्टमी के नाम से भारत, नेपाल, रूस सहित विश्व भर में सभी देशों में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा के कंस के कारागार में हुआ था। कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम था देवकी। कृष्ण उनके 8वीं संतान थी। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब कारागृह के द्वार अपने आप ही खुल गए और सभी सिपाही निद्रा में थे। वसुदेव के हाथों में लगी बेड़ियां भी खुल गई। तब वासुदेव अपने पुत्र को लेकर कारागार से निकल पड़े। गोकुल के निवासी नंद की पत्नी यशोदा को भी संतान का जन्म होने वाला था। वसुदेव अपने पुत्र को यशोदा के पास रखकर उनकी संतान को लेकर मथुरा चले गए। कंस अपनी बहन देवकी के सभी बच्चों को मारने की व्यवस्था करता था। जब कंस इस नवजात शिशु को मारने का प्रयास कर रहा था तब शिशु बालिका हिंदू देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होती है और उस कंस को चेतावनी देती है कि उनकी मृत्यु उनके राज्य में आ चुकी है। और भगवान कृष्ण के एक बहन और एक भाई थे। कृष्ण भगवान का भाई का नाम था बलराम और बहन का नाम था सुभद्रा। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का भी भगवान कृष्ण ने वध कर दिया। उसके बाद सकटासुर, तृणावर्त आदि बहुत सारे राक्षसों का भगवान कृष्ण ने वध किया था। बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए और वहाँ पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला बहुत सारी हैं। भगवान कृष्ण ने स्नान करती गोपियों के कपड़े चुराकर उन्हें एक सीख भी दी थी। भगवान कृष्ण ज़्यादातर समय अपने प्रिय सखी राधा के साथ बिताना पसंद करते थे। उनके साथ खेल कूद, रास रचाए। इतना ही नहीं, कृष्ण ने सबसे ज़्यादा बंसी राधा के कहने पर ही बजाई। राधा कृष्ण का प्रेम ऐसा था जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है, लेकिन कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की थी। एक दूसरे से बहुत प्यार करने के बाद भी दोनों का मिलन नहीं हो पाया। राधा व कृष्ण के वियोग के समय राधा की आयु 12 वर्ष और कृष्ण की आयु 8 वर्ष थी। राधा कृष्ण का प्रेम में कोई शारीरिक आकर्षण नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। फिर उसके बाद कृष्ण ने वृंदावन में सभी से विदा लिया और अक्रूर जी कृष्ण व बलराम को मथुरा लेकर आए, जहाँ कंस ने कृष्ण के प्राणांत की योजना बना रखी थी, यानी भगवान कृष्ण को मारने की योजना बना रखी थी। श्री कृष्ण ने इसी समय मामा कंस का वध किया और मथुरा वासियों को उनके आतंक से मुक्त करा दिया। श्री कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया और अपने माता पिता को भी रिहा करवाया और फिर उनसे मिले। एक समय आया जब भगवान कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका में एक नया नगर बसाया। श्री कृष्ण की इसी नगरी का नाम था द्वारका। अनेक द्वारों का शहर होने के कारण इसका नाम द्वारका पड़ा। अब आइए जानते हैं भगवान कृष्ण के विवाह के बारे में। श्री कृष्ण की पहली पत्नी थी देवी रुक्मणी। रुक्मणी अपनी बुद्धिमत्ता, सौंदर्य और न्यायप्रिय व्यवहार के लिए सब प्रसिद्ध थी। रुक्मणी जी का पूरा बचपन श्री कृष्ण की साहस और वीरता की कहानियाँ सुनने में ही बीता था। देवी रुक्मणी को कृष्ण से प्रेम हो गया था। देवी रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। रुक्मणी का भाई का नाम था रुक्मी और वो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता था। रुक्मणी ने प्रेम पत्र लिखकर ब्राह्मण कन्या सुनंदा के साथ श्री कृष्ण के पास भिजवा दिया। जब उन्हें रुक्मणी का प्रेम पत्र मिला तो प्रेम पत्र पढ़कर कृष्ण को समझ आ गया कि रुक्मणी जी संकट में है।
तब कृष्ण ने रुक्मणी जी का अपहरण करके विवाह किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, नागनजीति, भद्रा और लक्ष्मणा से शादी की। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण की रानियों की संख्या 16,000 से भी अधिक थी। अब आइए जानते हैं भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता। भगवान श्री कृष्ण के मित्र और सहपाठी सुदामा गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। अपने बच्चों का पेट भरना भी उनके लिए मुश्किल था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा कि हम भले ही भूखे रहे लेकिन बच्चों का पेट तो भरना ही चाहिए। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसा देखकर सुदामा बहुत दुखी हुए और अपनी पत्नी से इसका उपाय पूछा। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार कहते हो कृष्ण के साथ आपकी बहुत मित्रता है, वे तो द्वारका के राजा हैं, आप उनसे मिलने के लिए जाना चाहिए, तो आपकी हालत देखकर बिना मांगे ही कुछ न कुछ मदद ज़रूर करेंगे। बड़ी मुश्किल से सुदामा कृष्ण के साथ मिलने के लिए तैयार हुए। तब सुदामा उनके पत्नी को बोले कि दोस्त के साथ मिलने जा रहा हूँ, खाली हाथ नहीं जा सकता। तो सुदामा की पत्नी ने आस पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई और सुदामा को बांध के दे दिया। सुदामा जब द्वारका पहुँचे तो वहाँ सोने की नगरी देखकर हैरान हो गए। भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव सुदामा को लेने के लिए दौड़ पड़े। श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा कि भाभी ने उनके लिए क्या भेजा है। तब सुदामा संकोच में पड़ गए और चावल की पोटली छुपाने लगे। ऐसा देखकर श्री कृष्ण ने उनसे चावल की पोटली छीन ली। फिर भगवान कृष्ण सूखे चावल ही खाने लगे। सुदामा संकोचवश कुछ मांग नहीं सके। सुदामा जब अपने घर लौटने लगे तो सोचने लगे कि पत्नी पूछेगी कि क्या लाए हो, तो वो क्या जवाब देंगे। सुदामा घर पहुँचे तो देखा वहाँ झोपड़ी की जगह पर एक राजमहल खड़ा था। तभी राजमहल से उनकी पत्नी बाहर आई और सुदामा से कहा, देखा आपके मित्र ने हमारी गरीबी दूर कर हमारे सारे दुख हर लिए। उसके बाद श्री कृष्ण अपने पिता वासुदेव जी की बहन अर्थात अपनी बुआ के घर गए। तब श्री कृष्ण की बुआ ने उनसे वचन लिया कि वे शिशुपाल का वध नहीं करेंगे। अपनी बुआ को भी दुखी नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने वचन दिया कि वे शिशुपाल की 100 गलतियां माफ़ कर देंगे, परंतु 101वीं भूल पर वे उसे अवश्य दंडित करेंगे। महाभारत काल में राजकुमार युधिष्ठिर के युवा राज्याभिषेक के समय शिशुपाल श्री कृष्ण को अपशब्द कहे जा रहे थे, लेकिन अपने बुआ को दिए वचन के लिए वे चुप थे। लेकिन शिशुपाल अपमान किए ही जा रहा था। अपमान करते उसे ज्ञात नहीं रहा कि कितने पाप किए हैं। और 100 अपशब्द पूरा होने के बाद जब 101 अपशब्द कहा तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और इसे शिशुपाल का वध कर दिया। अब आइए बात करते हैं महाभारत के युद्ध के बारे में। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। इस महान युद्ध पर श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और इस युद्ध में पांडव और कौरवों का आमना सामना हुआ। महाभारत युद्ध 18 दिन तक चलता था और अंत में जीत पांडवों की हुई। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत 3 कृष्ण थे। महाभारत ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, फिर श्री कृष्ण भगवान ने। आइए जानते हैं। महाभारत युद्ध के अंत होने के बाद दुर्योधन के कहने पर अश्वत्थामा ने नींद में सोते पांडव पुत्र को धोखे से मार दिया। तो पांडव और भगवान कृष्ण अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम पहुँचे। तब अश्वत्थामा ने पांडवों में ब्रह्मास्त्र से आक्रमण किया। ये देखकर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और महर्षि व्यास ने दोनों ब्रह्मास्त्र को टकराने से रोकने के लिए अश्वत्थामा और अर्जुन को अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा, क्योंकि दोनों ब्रह्मास्त्र अगर टकरा जाते तो पृथ्वी का विनाश निश्चित था। तो अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र तो वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भाशय की ओर बदल दी। ये देखकर भगवान कृष्ण क्रोधित हुए और अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि को निकाल दिया, जिससे उसके माथे पर एक घाव हो गया। और श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 साल तक इस धरती पर भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से बदबूदार घाव की गंध निकलेगी, इसलिए तुम मनुष्य के बीच नहीं रह पाओगे, क्योंकि कोई तुम्हें पानी के लिए भी नहीं पूछेगा। उसके बाद गांधारी ने दिया था यदुवंश के नाश का श्राप। तो आइए जानते हैं। 18 दिन चले महाभारत के युद्ध के अंत में पांडवों की जीत हुई और कौरवों के समस्त कुल का नाश हो गया। तब हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था और माता गांधारी ने महाभारत के युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। बलराम जी के देह त्यागने के बाद एक दिन श्री कृष्ण पीपल के नीचे पेड़ नीचे ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। तब एक शिकारी उधर से जा रहा था और उसे लगा कि कोई हिरन है।
और बिना कोई विचार किए वहीं से एक तीर छोड़ दिया जो भगवान कृष्ण के तलवे में जाकर लगा। शिकारी पास जाकर देखा तो वहाँ भगवान कृष्ण थे। इसके बाद उसे बहुत पश्चाताप हुआ और वो क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे कहा कि जो मैं चाहता था तुमने वही किया है और इसके लिए तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दी और भगवान कृष्ण की मृत्यु हो गई। फिर कृष्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन ने भगवान कृष्ण का अंतिम संस्कार किया। लेकिन क्या आपको पता है अपना शरीर छोड़ने समय भगवान कृष्ण ने कितने वर्ष के थे? तो आपको बताना चाहूँगा, देह त्यागने के समय भगवान कृष्ण की उम्र थी 125 वर्ष और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के विदा होते ही द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल का पूरी तरह से नाश हो गया। तो भाई ये जानते हैं भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी अनजानी और रहस्यमयी बातें। तो भगवान कृष्ण के खड्ग का नाम था नंदक, गदा का नाम था कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था जो गुलाबी रंग का था। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन के समय ना तो उनका एक भी केश श्वेत था और ना ही उनके शरीर पर कोई झुर्री थी। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग और मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था। वह लौकिक, दिव्यास्त्र व देवास्त्र तीनों रूप में कार्य कर सकता था। उसकी बराबरी शिव के विध्वंसक केवल 2 अस्त्र और थे, पाशुपत्र जो शिव, कृष्ण और अर्जुन के पास थे और प्रस्वपास्त्र जो शिव, वसुगण, भीष्म और कृष्ण के पास थे। भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिशा व सौतेली माँ रोहिणी जो बलराम की माँ और नाग जनजाति की थी। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकानंशा था जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण में नहीं है। उनका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण और गीत गोविंद में जनश्रुतियों में हो रहा है। जैन परंपरा के मुताबिक भगवान कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थकर नेमिनाथ थे जो हिंदू परंपरा में घोर अंगरीश के नाम से प्रसिद्ध थे। भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ महीनों में पूरी कर ली थी। ऐसा माना जाता है कि घोर अंगिरस अर्थात नेमिनाथ की यहाँ रहकर भी उन्होंने साधना की। प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रज क्षेत्र के वनों में किया था और डांडिया रास का आरंभ भी उन्होंने ही किया था। कलारी पट्टू का प्रथम आचार्य कृष्ण को माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जैत्र था और उनके सारथी का नाम दारुक यानी बाहुक था। उनके घोड़ों के नाम थे शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक। और भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था और उनके शरीर में एक मादक गंध निकलती थी। भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी, इसलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। ठीक ऐसे ही लक्षण कर्ण व द्रौपदी के शरीर में देखने को मिलते थे। जन सामान्य में यह भ्रांति स्थापित है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु वास्तव में कृष्ण इस विद्या में भी सर्वश्रेष्ठ थे और ऐसा सिद्ध हुआ मद्र राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में, जिसकी प्रतियोगिता द्रौपदी स्वयंवर के ही समान परंतु कठिन थी। यहाँ कर्ण और अर्जुन दोनों असफल हो गए और तब श्री कृष्ण ने लक्ष्य वेग पर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, जो पहले से ही उन्हें अपना पति मान चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियानों और युद्धों का संचालन किया, परंतु इसमें 3 सर्वाधिक भयंकर थे। पहला है महाभारत, दूसरा है जरासंध और काल यवन के विरुद्ध, जो नरकासुर के विरुद्ध था। भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में विश्व प्रसिद्ध चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों का वध किया। मथुरा में दुष्ट रजक के सिर को हथेली के प्रहार से काट दिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने असम में बाणासुर से युद्ध के समय, भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग किया। विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध किया था। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयानक द्वंद्व युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक शस्त्र सुदर्शन चक्र और पाशुपतास्त्र निकाल लिए थे। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप से दोनों शांत हुए। भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना की या करवाई। पहला तो है द्वारका और पांडव पुत्रों के द्वारा इंद्रप्रस्थ।
भगवान श्री कृष्ण ने कलारी पट्टू की नींव रखी, जो बाद में बौद्ध धर्म से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। और भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश थी और सदैव रहेगी। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में बात की भगवान श्री कृष्ण के बारे में। मुझे उम्मीद है ये आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।